नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। करंट अफेयर में आज हमारा टॉपिक रहेगा 37वें राष्ट्रीय खेल। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? गोवा राज्य ने। यानी 2023 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी मेजबानी किसने की? गोवा ने। गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के 5 शहरों मापुसा, मंडगांव, पणजी, पोंडा, वास्को में हुए थे। कहां हुए? 5 शहरों मापुसा है, मंडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को में। इसके बाद में देखिए संस्करण की बात करते हैं। पहले इन खेलों का जो आयोजन हुआ था वो 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक हुआ। यानी 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक हुआ। संस्करण, ये संस्करण कौन सा था? 37वां संस्करण था। और 38वां जो संस्करण होगा वो उत्तराखंड में होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र ने कितने पदक या स्वर्ण पदक जीते थे। यानी महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक 80, सर्विसेज यानी 66 स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीते 62। मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक कितने जीते? 37। और केरल ने 36। और महाराष्ट्र ने जो सिल्वर पदक था, सिल्वर मेडल था, वो 69। और कांस्य पदक 79। टोटल मिलाकर 228 पदक जीते थे। अब देखिएगा आगे, ये भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? मोगा। यानी आधिकारिक शुभंकर है वो मोगा है। मोगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह शुभंकर लॉन्च किया था। शुभंकर भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय बाइसन या गोर बोस गोरस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह सबसे बड़ा मौजूद बोवाइन गो जातीय जीव है। मोगा शब्द कोंकणी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रेम होता है। यानी मोगा जो शब्द है वो कोंकणी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? प्रेम। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? यानी जो राजा भलिंदर सिंह जो ट्रॉफी है वो महाराष्ट्र ने जीती। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। यानी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक है वो किसने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते। इसलिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी महाराष्ट्र को दी गई। अब आगे देखिएगा, इन खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक सहित, यानी स्वर्ण पदक कितने जीते थे? महाराष्ट्र ने 80। और 228 पदकों के साथ टोटल पदक कितने जीते थे? 228। शीर्ष पर रहा था। आगे देखिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? हरि नटराज को। यानी पुरुष एथलीट का अवार्ड हरि नटराज को दिया गया था। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा कि हरि नटराज कौन है, किस से संबंधित है? तो हरि नटराज है भारतीय तैराक है और वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यानी कर्नाटक राज्य से संबंधित है और क्या है? भारतीय तैराक है। हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये राष्ट्रीय खेलों का पूरा टॉपिक रहेगा। इससे परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो देखिएगा पूरी वीडियो। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में इन सहित सहित कुल 10 पदक जीते हैं। यानी इन्होंने कितने पदक जीते हैं? हरि नटराज ने 10 पदक जीते हैं टोटल। अब देखिएगा अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड पुरुष का किसने? हरि नटराज ने। महिला, अब पूछा है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दो
महिलाओं ने जीता था। एक तो है संयुक्ता परसेन काले और दूसरी है परिणीति नायक। इन 2 महिलाओं ने सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड जीता था। महाराष्ट्र की, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की एथलीट संयुक्ता परसेन काले और ओडिशा की परिणीति नायक, यानी परिणीति नायक है वो ओडिशा की है और महाराष्ट्र की एथलीट संयुक्ता परसेन काले को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। दोनों ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। यानी दोनों जो महिलाएं थी उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब देखिएगा अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा देश या कौन सा राज्य करेगा, सॉरी, कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये तो पता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का जो शुरू हुए थे, कहाँ हुए थे? गोवा में। और कहाँ पर, कौन सी जगह? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन की बात करें दोबारा से, पहले बता दिया था मैंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया था। समापन समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में। यानी उद्घाटन तो कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था। और समापन समारोह कहाँ हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में पणजी में। ऊपर वाला कहाँ था? गोवा में। ये पणजी में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यानी समापन समारोह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगला देखिएगा, 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया? तो इसमें 4 नए मार्शल आर्ट थे, उनको शामिल किया गया अब की बार। एक तो कलारी पट्टू, एक गतका, पैनकेक सिलाट, पेनकक सिलाट, और अगला है सकरवे मार्शल आर्ट। यानी ये जो चारों ही इसके अंदर शामिल किए गए थे। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला, इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कलारी पट्टू यह केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। गतका यह पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें घड़ी, कृपाण, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पेनकक सिलाट की। तो यह पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल है। यानी पेनकक सिलाट है, ये पूर्ण शरीर से लड़ने का रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल है। और अगला है सकरवे, कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। अब 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किन नए खेलों को जोड़ा गया? यानी अब की बार जो नए खेल जोड़े गए थे उनके बारे में पूछा गया है। तो एक तो बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ और शेप कट करो। यानी ये 4 जो नए खेल थे ये जोड़े गए। बीच फुटबॉल है, रोल बॉल है, गोल्फ है और शेप कट करो है। उपयुक्त सभी खेल इसके अंदर शामिल किए गए। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की थीम क्या है? थीम सॉन्ग, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेल ना हो। ये 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का थीम सॉन्ग है। संगीतकार कौन थे इस सॉन्ग के? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, समर्पित गोलानी इसके संगीतकार हैं। समर्पित गोलानी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितनी विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया? खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसमें 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था।
इन खेलों में लगभग 10,000 एथलीट शामिल हुए थे, जिनमें से 49% महिलाएं हैं। नेशनल गेम्स में भारत के विभिन्न राज्यों की टीम के अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की सपोर्ट्स टीम सर्विसेज भी हिस्सा लेती है, जो सेकंड स्थान पर रही थी, जिसने 66 स्वर्ण पदक जीते थे। तो अब देखते हैं आगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? पेटीएम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी पेटीएम थी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में। यानी साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा थी, वो दिल्ली में आयोजित की गई। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए? 1924 में। यानी पहली बार जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे वो 1924 में हुए थे। देख लेते हैं इसके बारे में। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर, यानी उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर, अब पाकिस्तान में है, में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उस वक्त उसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। उसमें इसका नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अब देखते हैं आगे। किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया? 1940 में किया गया था। 1940 में बॉम्बे, यानी मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। यानी ये जो खेल थे 1924 में शुरू हुए थे, और उस समय इसका नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। 1940 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? राष्ट्रीय खेल कर दिया। आजादी के बाद वर्ष 1948, वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यानी आजादी के बाद 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए, वो हुए थे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? यानी ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985, आयोजन स्थल दिल्ली। यानी 1985 में आयोजित हुए और आयोजन स्थल था वो दिल्ली था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। यानी इनका जो आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ, शॉर्ट में आईओए, स्थापना नई दिल्ली में 1927 में हुई थी। मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है पीटी उषा एथलीट। 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? गुजरात। यानी 2022 की गुजरात ने, 23 की गोवा ने, और 24 की होगी उत्तराखंड के द्वारा। तो अब देखिएगा अगला। पदक तालिका में शीर्ष स्थान सर्विसेज, 128 पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। और अगला देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किन नए खेलों को जोड़ा गया था? योगासन एंड मलखंब। यानी 36वें राष्ट्रीय खेलों में किन नए खेलों को जोड़ा गया? योगासन और मलखंब को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के
जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के एक नए टॉपिक के साथ।